हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए दोस्तों, आज के एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यूरो यूएसडी में एक शॉर्ट पोजीशन करवाई हुई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो 1.0495 के आसपास, और मैंने बोला था 20 पिप मिले तो प्रॉफिट बुक कर लेना। ये 450 तक गिरा और हमारा तो 20 पिप चाहिए था, 20 पिप मिल गए। अभी भी हमारा जो रजिस्टेंस है वो 533 के आसपास में, ठीक है, 533 के आसपास में। लेकिन अभी देखो, सुबह का जो लो है, 2-2 घंटे के, 1-1 घंटे का जो 2 कैंडल है, उसका जो लो है वो अभी ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है ना? तो ये एक बुलिश सिनेरियो कंफर्म करता है, लेकिन रेजिस्टेंस अभी भी हमारा 533 और 550 के बीच में है। वो लेवल अगर टूट गया तो 650-700 तक आपका जाएगा। तो यूरो यूएसडी में फिलहाल हम क्या कर सकते हैं, कोशिश करेंगे हम कि भाई अगर ये नीचे आपका इस जोन के आकर आसपास आए तो एक बाय ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ये लेवल है आपका 483 का, 483 का लेवल है, यहाँ पे हम बाय करने की कोशिश करेंगे। और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 400 का ही। 450 के नीचे अगर ये जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि भाई 437 440 के आसपास, मैं लेवल लिख देता हूँ आपके लिए, 1.0437 से 1.0440 यहाँ पे पोजीशन को ऐड करेंगे। 1.0483 से 85 के बीच में बाय करेंगे, पोजीशन को यहाँ पे प्लस करेंगे और ऐड करेंगे, और फाइनल 400 का हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और टारगेट फिर हम ऊपर 600 तक के टारगेट मिनिमम कम से कम लेके चलें। तो ये रणनीति रहेगी यूरो यूएसडी में। जीबीपी यूएसडी में आपको ऑलरेडी बाय कराया हुआ था और क्लियर बोला था कि अगर 2690 के आसपास आ जाए तो प्रॉफिट बुक कर लेना। 2690 एग्जैक्टली हाई लगाया। तो यहाँ पे भी अगर आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट होता है तो मैं रिकमेंडेशन मेरी 2600 के आसपास में ही है। 2600 के अगर आसपास आएगा तो यहाँ पे 2610 2615 में बाय ट्रेड लूंगा। 2550 का मेरा एसएल रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। 2 घंटे का कैंडल अगर 2550 के नीचे बंद हो गया तो एक्सिट। यूएसडी कैड में हमने एक शॉर्ट पोजीशन दी थी 4170 के आसपास, 22 पिप का नुकसान हो रहा है। एक बार मेरे हिसाब से यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए और यहाँ पे बाय ट्रेड बनाना चाहिए। 4150 का एसएल रहेगा आपका, 4150 का एसएल रहेगा आपका, और टारगेट आपके 4250 और 4300 तक के आपके टारगेट रहेंगे इसके अंदर। तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है 40 पॉइंट का, और टारगेट लंबे हैं आपके, ठीक है। यूएसडी सीएचएफ में आपको क्लियर बोला था कि शॉर्ट पोजीशन बनती है, ऑलरेडी चल रही थी, एक बार हमने प्रॉफिट बुक करा था। अब आपको कंडीशन बताई थी कि अगर 8965 के नीचे ये क्लोजिंग दे देता है कैंडल, बिल्कुल क्लोजिंग दे दी, उसका लो भी टूट गया, लेकिन हमने कहा था वहाँ शॉर्ट नहीं करेंगे, पुल बैक पे शॉर्ट करेंगे। अभी पुल बैक आने दो, कहाँ तक आता है देखते हैं। और पुल बैक अगर आएगा वहाँ पे प्राइस एक्शन देख के मैं बताऊंगा कि कहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनानी है। अभी फिलहाल इससे दूर रहें, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डाइवर्जेंस बन रहा है। देखो, प्राइजेस लोअर हाई बना रहा है और आरएसआई ऊपर जा रहा है, तो एक पुल बैक यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। गोल्ड के ऊपर क्लियर बोला था कि 2930 के नीचे अगर 1 आवर का कैंडल क्लोज हो गया तो उसके लो के नीचे शॉर्ट मारेंगे। ये कैंडल क्लोज हो गया, इसका लो नहीं कटा और ये ऊपर चला गया, ठीक है। अभी के लिए सिनेरियो क्या है, 2950-55 जो मैंने आपको उस दिन लेवल दिया था वही अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक ये लेवल नहीं टूटता आप इन लेवल्स पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। 2955 के ऊपर हम बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और ये 2975 तक जाएगा। अब शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे करना जरूरी नहीं है, 2-3 पॉइंट के लिए रिस्क लेना जरूरी नहीं है। आप वेट करो, या तो 2955 ब्रेक करता हो या नीचे ही 2900 के आसपास और 2902-3 के आसपास अगर आ जाए तो वहां पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। उससे पहले हमें कोई भी ट्रेड बीच में, इस एरिया में बहुत सारे मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स हैं, लेकिन कौन सा सपोर्ट लेवल काम करेगा वो मैं आपको अभी इंस्टेंट, जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नहीं बता सकता। ये इंट्राडे पोजीशन देख के पता लगेगा भी कौन सा सपोर्ट काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। लेकिन यस, अगर आप बात करोगे 1925 पे भी सपोर्ट है, 20 पे भी सपोर्ट है, 15 पे भी सपोर्ट है, 10 पे भी सपोर्ट है और 2900 पे सपोर्ट है, ठीक है। तो ये एक रेंजिंग बाउंड के अंदर हर 5-5 7-7 पॉइंट पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलते रहते हैं। ये रेंजिंग बाउंड के अंदर मार्केट के अंदर क्वालिटी होती है कि यहाँ पे ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग सिस्टम या ब्रेकआउट वाले ट्रेडिंग सिस्टम फेल हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सपोर्ट में मैं नीचे बाय करा रहा हूँ और ऊपर 55 के ऊपर भी 1 घंटे का कंडीशन लगा रहा हूँ। अगर 1 आवर का कैंडल क्लोज हुआ और उसका हाई ब्रेक हुआ तो ही बाय ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। बीटीसी के ऊपर हम पॉजिटिव थे, लेकिन क्या हुआ कि आपका बायबिट करके एक एक्सचेंज है जहाँ पे हैकर्स ने कुछ इथेरियम हैक्स कर लिए हैं, वॉलेट को हैक कर लिया है वहाँ पर, जिसके कारण क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक सेंटीमेंट नेगेटिव डेवलप हुआ और इससे नीचे आ गया। नहीं तो बहुत बढ़िया लेवल पे ऊपर ट्रेड कर रहा था। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक अमेरिकन कंपनीज हैं जो इसके अंदर होल्डिंग्स को क्रिएट कर रही हैं, पैसा रेज कर रही हैं, और भी फ्लोज इसके अंदर आ रहा है पैसे के अंदर। तो यहाँ से ये 1,25,000 जाने के लिए रेडी बैठा हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कर लो। थोड़ी क्वांटिटी कम कर लेना, जो मैंने 80,000 का लेवल दिया है
वो आ जाए तो वहाँ पे ऐड कर लेना, नहीं आया यहीं से बच गया तो जितनी क्वांटिटी आपने बाई की उसमें संतुष्टि कर लेना, उसमें सेटिस्फेक्शन कर लेना। वहाँ पे ये रिग्रेट मत करना कि यार मैंने पूरी क्वांटिटी क्यों नहीं डाली, क्योंकि अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है कि नीचे नहीं आएगा और ऊपर जाएगा तो मैं कहता हूँ 100% क्वांटिटी डिप्लॉय करो, मेरे कहने पे मत आओ। लेकिन अगर आप मेरी बात से सहमत रखते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आधी क्वांटिटी डालो और आधी क्वांटिटी 80,000 के आसपास हम उठाएंगे। थैंक यू रवि सर फॉर कमेंटिंग, और दोस्तों जो लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उन सभी लोगों को धन्यवाद। जो नहीं कर रहे हैं उनको लिए भी थैंक्स कि आप लोग एटलीस्ट देखने आते हैं, व्यू करने आते हैं। तो अगर आपको समय मिल जाए तो कृपा करके आप भी कमेंट्स करें, चैनल को लाइक करें। थैंक यू सो मच।